लॉ कमीशन की बैठक आज होने वाली है, लेकिन इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस कमेटी की बैठक हुई थी उसकी पहली बैठक 23 सितंबर को हो चुकी है। उस बैठक में क्या हुआ था यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। 23 सितंबर को दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। यह देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देश में एक साथ एक चुनाव कराने पर इसमें चर्चा हुई। रामनाथ कोविंद देश के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। राजनीतिक दलों से राय लेने का फैसला इसमें लिया गया। सुझाव के लिए विधि आयोग को न्योता भी दिया गया, लॉ कमीशन को न्योता दिया गया। लॉ कमीशन आज अपनी रिपोर्ट दे सकता है मीटिंग के बाद, यह उम्मीद हम कर रहे हैं। त्रिशंकु सदन दल बदल के हालात पर भी इसमें विचार किया गया, यानी हर पहलू पर विचार किया गया है इस मीटिंग में भी। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति पर भी विचार किया जा रहा है। हितधारकों से भी सुझाव लेने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम अहम मुद्दों को समेटते हुए गहन विचार करने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक देश एक चुनाव पर हम वापस लौटते हैं तो किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं और उनका सलूशन क्या होगा। साधना जी, कम से कम बात तो होनी चाहिए, ये तो आप मानेंगी। एक कमेटी सरकार की तरफ से बना दी गई है जिसमें सभी दलों के नुमाइंदों को भी शामिल करने की कोशिश की गई है। गुलाम नबी आजाद साहब भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। उधर विधि आयोग अपना काम कर रहा है। हम तो कह रहे हैं जो प्रक्रिया है उसको चालू रखिए ना, लेकिन क्या ये समय है ये सब बातों का, ये समझ जाइए। जनता का अभी समय नहीं है तो कब समय आएगा? नहीं तो ये तो प्रक्रिया है ना, ये तो प्रक्रिया के तहत होगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया के तहत ही होगा, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। तो क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? 2024 में पॉसिबल नहीं है, ये तो सच्चाई है। तो जब 2024 में क्या पॉसिबल है उन पे बात कीजिए ना। आप साधना जी, आप अपना जरा फ्रेम सही कर लें। और देखिए, आपकी आपत्ति है कि 2024, लेकिन ऐसा है कि देश में तो हमेशा चुनाव होते ही रहते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो फिर अगर 2024 के बाद भी अगर ये प्रोसेस शुरू किया जाए तो फिर कहा जाएगा कि राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, फिर वही सवाल आपका आएगा जो आप उठा रही हैं। मैं 20 सेकंड में जवाब दे रही हूँ। मैं 20 सेकंड में मैं ये कह रही हूँ आपसे, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा जिन बातों को करती आई है, ये एक और बात सामने आ गई। जो पुरानी बातें उनको क्यों छोड़ती चली जा रही है? महिला आरक्षण लागू कब होगा? अब आप ये बीच में थोड़ी करवाई चर्चा। आपने सुनी आप पहले मेरी बात, आप महिला आरक्षण लागू करा पाएंगे? नहीं। अरे आप हम महिला आरक्षण लागू कर दिया ना, हम जो करके दिखाते हमने करके दिखाया। आप हमें क्यों घसीट रहे हैं इस चर्चा में? ओबीसी महिला को आप बनाएंगे प्रधानमंत्री का दावेदार 2024 में। बहस दूसरे डायरेक्शन में ना ले जाइए साधना जी। सिद्धार्थ जी, देखिए सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, पूछने दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शगुफा छोड़कर फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा देश को? समीर जी, 2024 में ये लागू नहीं होने जा रहा, ये साधना जी का सीधा सवाल है। मेरा सीधा सवाल क्या हो सकता है? भारती जी को क्या हो सकता है? बना सकती है क्या लोकसभा का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है? 24 में नहीं तो 25 में नहीं, 25 में हो जाए, 26 में हो जाए, ऐसा भी मुमकिन है क्या सिद्धार्थ जी? ओबीसी देखिए समीर जी, शगुफे की कोई बात नहीं है, ये देश के लिए एक चर्चा का विषय है, तो इसकी चर्चा आज की जा रही है। आज आपके चैनल ने रखी चर्चा, भाजपा तो नहीं रखवाई चर्चा। हमारे लिए देश में जवाब सुनिए ना। नहीं, जवाब नहीं। अरे ये इधर उधर की बात मत आपको करिए। जवाब तो सुनना पड़ेगा। साध्वी जी कुछ भी बोलती रहेंगी उससे थोड़ी होगा। महंगाई डीजल। सिद्धार्थ जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। सिद्धार्थ जी जल्दी से। साधना जी आपका टाइम अप, आपका टाइम अप। आज आपके अब जरा सुनिए सिद्धार्थ जी को। इनका तो समीर जी, आज आपने चर्चा रखवाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं रखवाई। मेरे को तो शो पे आने से पहले दूसरा टॉपिक भी बताया गया, और ये चर्चा चूंकि देश के लिए जरूरी है इसलिए आपने रखवाई। ये आपको भी लगता है कि देश के लिए एक जरूरी चर्चा है, और उसी के लिए हमने भी एक कमेटी बनाई, अलग अलग रिपोर्ट्स ली जा रही हैं। अगर कोई ऐसा बड़ा व्यापक बदलाव करना होता है तो एक चेंज में भी, एक प्रक्रिया में, प्रोसेस में एक समय लगता है, और उस समय को देश को अडॉप्ट करना चाहिए। अब ये कल हो जाए, परसों हो जाए। जब हमने कमेटी बनाई थी तो सब बोलने लगे ये 17 तारीख को स्पेशल सेशन में आएगा, ये अभी पारित करने वाले। हमने तो नहीं करा, हम तो चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भी सब भागीदारी बनिए। ठीक है, आपका अपना तर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न हैं विपक्ष के, क्या उन प्रश्नों का उत्तर कमीशन दे पाएगा? इसके बाद जो 2 कमेटियां हैं, दोनों की जब रिपोर्ट्स फाइनल हो जाएंगी तो क्या उनमें रिकमेंडेशंस में उन सवालों का हल होगा,